पास बैठे बैठे सबसे अनमोल क्या है ईश्वर का दिया हुआ? सब चुप रहेंगे, केवल आप। क्या अनमोल चीज दी ईश्वर ने आपको? हाँ, ये जो जीवन है, मानव का शरीर है, ये अनमोल है और वो आपको ईश्वर ने दे रखा है ना मैया। आप ही सबसे अनमोल हैं। आप भी एक संपत्ति है। कैसे? आओ मैं से सिद्ध करता हूं। राजा बलि ने वामन भगवान को कितने पग भूमि दी? कितने पग मैया? 3 पग। तो पहले पग में क्या नापा वामन भगवान ने? पाताल। दूसरे पग में सत्यलोक। और तीसरे पग में क्या नापा? राजा बलि ने कहा, अभी आप मेरी संपत्ति को नापे हैं, अब मुझे नापिए। भाई, आपकी संपत्ति आप से ही तो है, तो आप भी तो एक संपत्ति है नहीं है? आपका कोई भी प्लॉट, कोई भी घर, कोई भी बंगला, कोई भी गाड़ी इतनी अनमोल नहीं है जितने अनमोल ऑलरेडी आप हैं। है ना मेरी मां? इसलिए आप अनमोल हैं, तो आप होंगे तो संपत्ति होगी। संपत्ति से आप हैं ऐसा नहीं, आप से संपत्ति है, तो संपत्ति से भी अधिक मान्यता आपकी है। इसलिए आपको ये जीवन किसने दिया? जोर से करते हैं कान्हा तेरा हर पल शुक्रिया, जीवन दिया जो उसका भी शुक्रिया, हम तेरा दिया खाएं। आप में से कितने लोग भगवान के टुकड़ों पर पलते हो? हम तेरा दिया खाएं, तेरा ही गुण गाएं। जब इनके टुकड़े पर पलते हो तो इनका कीर्तन क्यों नहीं करते? इनका नाम क्यों नहीं लेते? हम तेरा दिया खाएं, जो नहीं दिया उसकी शिकायत नहीं है, जो दिया है विधाता मेरी औकात से ज्यादा। आपने अनमोल शरीर दिया, बहुत है। पैसे तो काबिलियत होंगी तो कमा लिए जाएंगे। पैसे के लिए भगवान से क्या शिकायत करना? अनिरुद्धाचार्य में काबिलियत होगी तो कमा सकता है, आप में काबिलियत होगी। अरे कमाने के लिए शरीर चाहिए, शरीर है ना, तब कमाओ। भगवान के नाम पर रोते काहे हो? भगवान पैसा नहीं दिया। भगवान सब देंगे, सब शरीर दे तो रखा है हृष्ट पुष्ट, और क्या चाहिए? सब भगवान देंगे तो तुम क्या करोगे? निकम्मे ना बन जाओगे? क्यों मेरी माँ? बुआ जी सही है। इसलिए ईश्वर ने सबसे अनमोल चीज तो दे रखी है। अब आगे तुम कमा लो ना 4 पैसे, थोड़ा हाथ पांव चलाओ, मेहनत करो, प्लानिंग करो, दिमाग लगाओ, पैसा आएगा। अब सब रोए भगवान गरीब है, गरीब काहे के गरीब हो? मेहनत करो। जो आदमी मेहनत कर रहा है वो नहीं रो रहा है कि मैं गरीब हूं। गरीबी का रोना वो लोग रो रहे हैं जो कुछ करते नहीं है। अरे मेहनत करने वाला गरीब नहीं है, मेहनत ना करने वाला गरीब है। जो बैठे बैठे का सब चाहता है कि सब खिला पिला रहा है, बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा, मेहनत करेगा तो वो सुखी रहेगा, चाहे वो रिक्शे वाला क्यों ना हो। और मेहनत ना करेगा तो चाहे तुम्हारी लंका ही क्यों ना हो, बिना मेहनत की लंका भी डूब जाएगी। क्यों? बात सही है। आपके पास करोड़ों हैं, फिर भी आपको मेहनत करनी पड़ती है, वरना वो माइनस होगा, प्लस कुछ ना होगा। क्यों मेरी माँ? मैया मैया बात सही है कि गलत है? भैया बात सही है। हाँ, धन्यवाद करो ईश्वर का। हे विधाता, आपका दिया जीवन आपके लिए समर्पित है। अपनी श्वासों को भगवान के नाम करो, हर श्वास में हो सुमिरन तेरा,
यूं बीत जाए जीवन मेरा। अरे नैनों की खिड़की से तुझको पल पल मैं निहारूं, मन में बिठा लूं तेरी आरती उतारूं, डाले रहूं तेरे चरणों में डेरा। सुखदेव भगवान को नमस्कार करते हुए ब्रह्मा जी की उत्पत्ति, ब्रह्मा जी को 4 श्लोकों की भागवत दी गई। भगवान, तो आज से आप में से कितने लोग कभी रोएंगे नहीं इस बात के लिए कि भगवान ने ये नहीं दिया? जो नहीं दिया उसका रोना नहीं है, जो दिया है उसका थैंक यू, धन्यवाद। अच्छा, भगवान शांति दूत बनकर दुर्योधन के पास, विदुरानी के पास जाकर भगवान ने छिलकों का भोग लगाया। भगवान बड़े करुणामय, दया की मूर्ति। जब भगवान लीला पूरी करके गए तो विदुर जी मैत्रेय जी के पास गए, कहा सुखाय कर्माणि करोति लोको न तैहि सुखम मान्य दुपारवंबा विंदेत भूयस्तत एव दुखम यदत्र युक्तम भगवान वदेना। सारी दुनिया प्रयास करती है सुख का, पर मिलता है दुख। क्यों? दुख क्यों मिलता है? सारे लोग सुख चाहते हैं, दुख मिलता है, क्योंकि संसार का नाम दुखालय है। और दुख क्या है? सुख क्या है? दुख क्या है? हा? राम लखन और राम रतन। अच्छा ठीक है, आप बताओ सुख क्या है? अपने दर्द को। दुख क्या है? ठीक, मैया बताएंगे हमारी सुख क्या है? हैं? एक रोटी गाय की। मैया हमारी अच्छा कह रही है। ये यहां वाली मैया भैया सब कहां गायब हो गए? अच्छा रुमाल छोड़ के गए सोबे में। हाँ हमारी जगह है, हाँ बैठ मत जाना कोई, हम आएंगे। पहले बसों में ऐसे ही अपना लोग दुपट्टा डाल देते भाई हमारी जगह। हाँ चलो, सुख क्या है? दुख क्या है? बहुत गहराई से समझना पड़ता है इन चीजों को। सुख क्या है? शांत हो जाए, ये क्या है? बोलो क्या है? इच्छाओं का समाप्त हो जाना ही सुख है, और इच्छाओं का बना रहना ही। यदि इच्छाएं हैं तो वो दुख देंगी, चाहे किसी चीज की इच्छा। इसलिए सुखी होना है। कितने लोगों को सुखी होना है? सुखी होना है तो सुख की इच्छा छोड़ दो, ईमानदारी से अपना कर्म करो, जो प्रभु देंगे स्वीकार करना। इच्छाओं का त्याग करके काम करो। काम करना है अकर्मण्य होके, हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठना, पर सुख का त्याग करके। अनिरुद्धाचार्य काम करता सुबह से शाम तक, पर मेरी कोई इच्छा छोड़ी है कि मैं इच्छाओं की पूर्ति करने में लगा हूं? बताओ। इच्छा बस सामान्य रूप से मेरी अपनी पर्सनल तो कोई इच्छा नहीं, पर यह इच्छा है कि गौरी गोपाल आश्रम में आप सब आए तो आपको यहां से कभी भूखा ना जाना पड़े, पेट भर भोजन मिल जाए। इसकी भी कोई इच्छा थी नहीं, परमात्मा ने कृपा करके सेवा के लिए दिया है। अभी भी कोई इच्छा नहीं है, आगे भी कोई इच्छा नहीं है। इच्छा शून्य तो आप सुखी, इच्छाओं का होना मतलब आप दुखी। तो आप में से कितने लोग सुखी होना चाहते हैं? फॉर्मूला पता चला? पता चला? क्यों?
मैया कुछ पता चला? क्या पता चला? है? इच्छाओं का होना। विदुर जी महाराज मैत्रेय जी से कहते हैं, भगवान संसार क्यों बनाते हैं? अच्छा बताओ, ईश्वर ने संसार क्यों बनाया? क्यों? मैया, ईश्वर ने संसार काहे बनाया? आप बताओ मैया। आप नहीं बताएंगे? वो देखो, मैं हर बात पर डिस्कस कर रहा हूं ना। अब आप कहोगे महाराज जी कथा तो आप सुना नहीं रहे हो। यही कथा है। ये विदुर जी ने सवाल किया मैत्रेय जी से। मैं आपको कथा नहीं, कथा का सार समझा रहा हूं, सुना रहा हूं, जिससे आपके जीवन में बदलाव होना है। जो आपके समझने की बात है वो समझा रहा हूं, वरना सीधी कथा कौन नहीं जानते, सारी कथा आपको याद है, रटी है। जो कथाओं की मार्मिक बातें हैं वो हम आप तक पहुंचाते हैं। समझ रहे हो ना? सुनो, विदुर जी ने ये सवाल किया मैत्रेय जी से कि संसार क्यों बनाया। तो विदुर जी को मैत्रेय जी ने कहा, संसार ईश्वर ने क्यों बनाया बता दो। चश्मा वाले भैया बता, क्यों बनाया संसार को ईश्वर ने? काहे बनाया? आपने गाना सुना होगा, दुनिया बनाने वाले काहे को दुनिया बनाई। सुना होगा? यदि आपने सुना होगा, नहीं सुना? क्या सुना है? दुनिया बनाने वाले के पुतले, धरती ये प्यारी प्यारी, मुखड़े ये उजले, काहे बनाया तूने दुनिया का खेला, जिसमें लगाया जवानी का मेला। चुप तमाशा देखे बाहर तेरी खुदाई, काहे को दुनिया बनाई, काहे को दुनिया बनाई। तू भी तो तड़पा होगा मन को बनाकर, तूफान ये प्यार का मन में छुपा कर, कोई छवि तो होगी आंखों में तेरे, आंसू भी छलके होंगे पलकों से तेरे। बोल क्या सूझी तुझको, काहे को प्रीत जगाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को उम्मीद में लाके तूने सपने जगा के तूने, काहे को दे दी जुदाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। अब बताओ काहे बनाई दुनिया भगवान ने? नहीं मैया बताओ, क्यों बनाई भगवान ने दुनिया? ठीक ठीक कहा आपने। ये मैया हमारी चश्मा वाली गुलाबी मैया। हाँ आप मेरी माँ, बैठे बैठे बताओ काहे बनाई दुनिया भगवान ने? बैठे बैठे। हाँ पीछे वाले भैया जो अभी सो रहे थे, हाँ भगवान ने दुनिया काहे बनाई? जैसे आप लोग बचपन में बालू के ढेर में बैठ जाते थे और अपने लिए एक छोटा सा घर बनाते थे बालू के ढेर में। कितने लोगों ने बनाया है? हम लोग। आप में से कितने लोग बैलगाड़ी के पीछे लटके हैं बचपन में? बैलगाड़ी थी आपके टाइम पे? ठीक है। ट्रैक्टर ट्रॉली के पीछे लटक जाते थे और दूर तक जाते थे, हाँ या ना? आम के बगीचे में घुस जाते थे चोरी से,
आम खाते थे, हाँ या ना? जामुन के पेड़ पे पत्थर मारते थे, जामुन आए, पर बगल में खप्पर वाला घर होता था तो पत्थर जा खप्पर में गिरा, खप्पर टूट गए, घर वाला निकला, कौन? भाग गए। जैसे बचपन में आप लोग बालू के ढेर में बैठ के घर बनाए, काहे के लिए बनाए थे? बोलो मेरी माँ, आनंद के, सुख मिला, घर बना रहे हैं। जैसे आप अपने आनंद के लिए बालू के ढेर में घर बनाते हैं, ऐसे भगवान अपने आनंद के लिए संसार बनाते हैं। किसके लिए बनाते हैं? बोलो, आनंद के लिए। इसलिए भगवान का नाम है नंद के आनंद भयो, आनंद नाम है। क्या है? आनंद। जो आनंद सिंधु सुख राशि। इसलिए ईश्वर ने संसार क्यों बनाया? कि आप हंस सके, मुस्कुरा सके, आनंद के। लेकिन आप आनंद में कम रहते हो, रोते हो व्यर्थ में। खुश रहा करो। आपको ईश्वर ने संसार में आनंद के लिए बनाया। जाओ